एक लैंग्वेज समझो और उसी पे सारा खेल खेलना है। सवाल ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% नंबर लाता है, 25% नंबर लाता है, तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 55% नंबर लाए तो 240 से पास हो जाएगा। ध्यान देना। कह रहा है जी 25% नंबर आए तो 210 से फेल, 55% नंबर आए तो 240 से पास हो जाता है। तो बताओ भाई पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स का 25% प्लस 210 करेंगे तो पास होगा, मैक्सिमम मार्क्स का 55% माइनस 240 करेंगे तो पास होगा। मतलब सर मतलब ये है कि पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच में होगा। ये पासिंग परसेंटेज से कम नंबर है और ये पासिंग परसेंटेज से ज्यादा नंबर है। हाँ है ना? अब ये कितना कम है? ये यहां होगा पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स से बेसिकली 210 नंबर का गैप है, 210 नंबर पीछे, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। भैया अगर ध्यान दो, पासिंग परसेंटेज यहां अगर है तो पासिंग परसेंटेज से पीछे और ये पासिंग परसेंटेज से आगे है। हाँ है ना? ऐसे ही अगर पासिंग मार्क्स यहां है मेरे दोस्तों, तो ये पासिंग मार्क्स से पीछे है 210 नंबर, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। हम यहां मेथड यूज कर रहे हैं कंपैरिजन का, तो हम कह रहे हैं कि यार पासिंग मार्क्स से ये कितना और ये कितना, यानी ये गैप कितना है वो निकाल लो। तो 25 और 55 का जो गैप है वो कितना है? 30%। ठीक है जी। और यहां का गैप निकाल लो कि भैया यहां से ये इससे 210 कम यानी यहां है, और ये 240 ज्यादा यानी यहां है, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? 210 जमा 240, 450। मतलब मोटी बात यह है कि 30% नंबर 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पेपर में आपने एक काम करना, और वो एक काम ये रहेगा आपका, क्या कि भैया 25% और 55 का डिफरेंस निकालो। 55 में से माइनस करेंगे 25 तो ये डिफरेंस आएगा 30%, और यहां 240 में से माइनस करना माइनस 210, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 240 माइनस माइनस प्लस 210 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 450, तो ये वैल्यू हो जाएगी 450 मेरे भाई। हाँ जी। तो 30% जो है वो 450 नंबर को, 450/30, 450/30, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे 15, तो 1% की वैल्यू मेरे भाई 15 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 नंबर से सर 1% बनता है, 15 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं भाई? मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? तो सर मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं। और 1% कितने नंबर से मिलके बना? 1% की वैल्यू 15 नंबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 1500। यानी 1500 अंक जो है वो मेरे अधिकतम है। मेरे बच्चों अब एक बात बताइए, 15 नंबर से 1% बनता है तो 210 नंबर से 15 एकम 15, बचा कितना मेरे भाई? 6, 15 चौको 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 15 नंबर से अगर 1% बना तो 210 नंबर से कितना बनेगा? 14%। तो यार एक बच्चे के 25% नंबर आए, एक बच्चे के 25% आए, बस 14% की कमी रह गई थी, वरना वो पास हो जाता। तो 25 में 14 की कमी, तो 25 जमा 14 कर दोगे तो मेरे भाई आएगा 39, यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 39% नंबर लाने वाला बच्चा क्या हो गया? पास। अब यहां आ जाइए कि भाई 15 नंबर लाने वाला बच्चा है, 15 नंबर से 1% होता है, तो अगर 15 नंबर से 1% होता है तो 15 एकम 15, कितना बचा? 9, 15 छिके 90। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के 55% नंबर आए, लेकिन 16% ज्यादा नंबर आ गए। 55% आए लेकिन 16% ज्यादा आए, तो भैया 55 में से 16 घटा दो, क्योंकि 16 ज्यादा है, तो भी आएगा 39%। यानी पासिंग परसेंटेज मेरे बच्चे 39। अब सवालों पे इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, एक बच्चे के 36% नंबर आए और वो 32 नंबर से फेल हो गया। लेकिन अगर उसके 48% नंबर आए होते तो 64 नंबर से पास हो जाता।
48% नंबर आते तो 64 नंबर से पास हो जाता। पासिंग परसेंटेज बताइए मेरे बच्चों। 48 में से 36 घटाओगे 12, और यहाँ 64 में से माइनस करेंगे -32, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 32 96। इसका मतलब ये हुआ कि 12% जो है वो 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 12 7 84, 12 8 96, 12 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू 8, यानी 8 नंबर से 1% बनता है। तो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम मार्क्स बताओ तो 100% होता है। तो भैया 1% से 8 नंबर, तो 100% से कितने हुए? 800 नंबर, सॉरी 800 नंबर, यानी 800 नंबर लाने वाला बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा। मतलब 800 नंबर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना बनेगा? 8 चौक 32, 4%। तो सोचो एक बच्चे के 36% आए लेकिन 4% की कमी रह गई, तो 36 और 4 40% वाला पास हो जाता। या ऐसे देखो कि यार 8 नंबर से 1% बना तो 64 नंबर से कितना बना? 8%। बिल्कुल ठीक है। तो यानी एक बच्चे के 48% आए और 8% ज्यादा आ गया, तो 48 में से 8 हटाओगे तो आएगा कितना? 40%। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, जब एक बच्चे के 40% नंबर आते हैं तो 50 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब उसके 50% नंबर आ जाते हैं तो कहता है भैया फिर वो 40 नंबर से पास हो जाता है। कह रहा भैया पासिंग परसेंटेज बताओ। तो मेरे बच्चे 50 में 40 गया 10, और यहाँ 40 में से माइनस करेंगे -50 तो आएगा 90। तो समझने वाली बात यह है कि 1% की जो वैल्यू है वो है 9 नंबर, यानी 9 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 100%, तो 1% 9, तो 100% 900। 9 से भाग देंगे, 9 5 45, 5/9। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे के 40% नंबर आए लेकिन 5 सही 5/9% की कमी रह गई, तो पास होने वाला कितने से होगा? 45 सही 5/9%। दैट इज योर आंसर। अच्छा ही नहीं, यानी 45 सही 5/9% नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। कहता है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल बाय 5 मार्क्स। जब एक बच्चे के 30% नंबर आते हैं तो कहता है जी 5 नंबर से लुढ़क जाता है। लेकिन अगर 40% नंबर आते हैं तो कह रहा भैया 15 नंबर से पास हो जाता है। तो देखो 30 और 40 का डिफरेंस 10% आया, और यहाँ 15 में से माइनस करेंगे -5, तो ये आएगा कितना? 2 20, नहीं ये कितना था? 10 था, सॉरी 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 10। तो 10 में से माइनस करेंगे -5 तो जुड़ के 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि भैया 1% की जो वैल्यू है वो 15/10 है, यानी 3/2 है। यानी मैं देसी भाषा में कहूं तो यूं कह सकता हूं कि हर 3/2 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं सर? 100%। तो भैया 1% की वैल्यू 3/2 नंबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी बनी? काटोगे 50 दी 150 नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स 150, और 150 केवल एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर। पासिंग परसेंटेज निकालना है तो भाई 3/2 नंबर से 1% बनता है, तो 5 नंबर से कितना? तो 5 को 3/2 से भाग दोगे, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो आएगा 10/3, और 10/3 को लिखेंगे 3 सही 1/3। यानी एक बच्चे के 30% नंबर आए लेकिन 3 सही 1/3% की कमी रह गई। जोड़ोगे तो 30 और 3 33 सही 1/3%। यानी जिस बच्चे के 150 नंबर मैक्सिमम है तो 100% है, और पास होने के लिए 33 सही 1/3% आंसर लाना होगा।